हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही साथ बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, और मार्केट के ओपनिंग कंडीशन की, और अगर रेंज में रहती है तो मार्केट कैसे काम कर सकती है, इसको हम आपके साथ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और डिटेल के साथ, पैटर्न के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही हम कोई इंडिविजुअल चैनल जो है जो सेबी रजिस्टर्ड है, और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सन जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसलिए तो चलते हैं कैंडल पैटर्न पर, 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया, और हमने आज क्या बताया था। ठीक है, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है आज के लिए, और फिर बात करेंगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार लगाया था। ठीक है, और बताया था अगर मार्केट, ये जो लो है और ये इवनिंग स्टार है, अगर इसके बीच में कहीं भी रेंज में ओपन होती है तो सबसे पहले टॉप को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी से हटा दो। ठीक है, मार्केट ने परफेक्ट इसे टेस्ट किया, और फिर कहा था कि एक दिन, फिर मार्केट 1 से 2 दिन, 2 दिन तो नहीं, मतलब एक दिन तो रेंज में रह सकती है। ठीक है, आज मार्केट टॉप को टेस्ट किया, फिर बॉटम को टेस्ट किया, और फिर मार्केट ने एक और पीक बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पीक बना दिया है। अब अगर हम बात करें कल की, तो ये एक मुझे ट्रायंगल या एक स्क्वीड ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की तरह ही मुझे दिखाई दे रहा है, एक साइडवे करेक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट जैसे ये एक मॉर्निंग स्टार नीचे जिस पे मैंने रिट्रेसमेंट लिया है, एक इवनिंग स्टार जिस पे यहाँ पे मैंने एक रिट्रेसमेंट लिया है, अगर मार्केट कहीं भी रेंज में ओपन होता है तो पहले इसे टेस्ट करने की संभावना है। ठीक है, और मार्केट का फाइनल रेजिस्टेंस ये रहना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। अगर ये ट्रायंगल या स्क्वायर ट्रायंगल है तो इसका ब्रेकआउट की जो पॉसिबिलिटी है वो नीचे की तरफ ही है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल या स्क्वायर ट्रायंगल है तो उसका बिहेवियर है जो पहला, उससे पहले जो ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, उसी को नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा, जिस स्पीड से ऊपर से आ रहा था उसी स्पीड से। ठीक है, तो हमने दो पॉसिबिलिटी, एक तो रेंज में अगर ओपन होता है तो इसे टेस्ट कर सकता है, अगर मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना है और ये ट्रायंगल या स्क्वायर ट्रायंगल का बिहेवियर फॉलो करता है तो मार्केट को यहाँ से कोई ना कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो बियर हो, यहाँ से फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू करके इसे ब्रेक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरा है कि मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाए और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ चलती चली जाए। ठीक है, ओके, तो दो पॉसिबिलिटी तो ये हमने रेंज की और ब्रेकआउट की नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी पैटर्न हम जो काउंट कर रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर क्योंकि अगर यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ चल गया तो हम दोबारा रीएनालिसिस करते हैं। कोई भी आपको 100% कोई भी पैटर्न जो है, मार्केट हमेशा पॉसिबिलिटी बना के चलती है, आपको लगेगा ये पैटर्न है। ठीक है, तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि जो आपके नोटबुक में स्टॉप लॉस का रूल, कोई ऐसा सपोर्ट या कोई ऐसी रेजिस्टेंस जो आप फाइनल मानो अपने लिए। ठीक है, वो रूल्स अपनी नोटबुक में होने चाहिए जब आप ये सीख रहे हो। ठीक है, तो बिना इसके आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कहाँ फाइनली मान लेना है कि मैं गलत हो चुका हूँ, या फाइनली मान लेना है कि अगर इस डायरेक्शन में चलता रहा तो मैं सही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मैं सही हूँ या गलत, किस पॉइंट पर मैं सही हूँ, किस पॉइंट पर गलत हूँ।
ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी के साथ आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो इसे कुछ उल्टा ही करना है तो मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन होगा और क्लोजिंग भी फिर जो 930 की है वो 24,800 के ऊपर ही हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ अलग ही होना है, जो हम सोच रहे हैं उसका बिल्कुल अलग, ठीक है। तो चलते हैं फिर बैंक निफ्टी पर। लगभग लगभग सेम साइडवे करेक्शन, एक आप कह सकते हो ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, साइडवे करेक्शन है। ऊपर से अगर हम बात करें तो डाउन ट्रेंड है, तो कोई भी अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है तो इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही होना, जो इसकी पॉसिबिलिटी है नीचे की तरफ की है, ठीक है। फाइनल रेजिस्टेंस ये जो आज का हाई है इसके आसपास, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। मार्केट कहीं भी रेंज में ओपन होता है तो इसे टेस्ट करके बियर पैटर्न के साथ नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम हमेशा केवल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं करंट पैटर्न के बेस पर, जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हम रीड कर पा रहे हैं, गलत है या सही है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो हम फिर दोबारा से रिकाउंट करेंगे कि ये हमने गलत काउंट कर दिया, ये क्या कुछ और हो सकता था, ठीक है। तो फिर और डीप में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आपको जो ब्रेकआउट है, मतलब ये इस बिहेवियर है, ट्रेंड, जो अगर ट्रायंगल या स्क्विड ट्रायंगल की बात करें तो जो मार्केट का बिग पिक्चर ट्रेंड होता है, मार्केट उसी ट्रेंड में ब्रेकआउट करता है। अगर हम बात करें तो मार्केट अभी नीचे की तरफ चल रहा है, तो इसका जो ये ट्रायंगल बना है इसका ब्रेकआउट नीचे की पॉसिबिलिटी है। अगर ये कुछ और है और हम गलत रीड कर रहे हैं वेव को, तो ही इसकी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाए और ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। अभी ऐसा कोई पैटर्न, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न मुझे इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी हमने लगभग लगभग तीन तीन पॉसिबिलिटी दोनों में शेयर कर दी हैं। ओपन होने के बाद ही हमें पता लगता है कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर सकता है, इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि मार्केट रेंज में ओपन होता है तो कैसे बिहेवियर कर सकता है। गैप अप हो गया जैसे कि हमारी सोच से अलग, तो कैसे बिहेवियर करेगा, क्या हमारा वो पॉइंट होगा जिससे हम मान लेंगे कि हम गलत हो चुके हैं, ठीक है, या क्या वो पॉइंट होगा जहाँ पे हम मानेंगे कि हम सही हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो वो सब हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर जो भी हम डिटेल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या वेव के साथ आपके साथ जो भी डिस्कस करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे और क्लियरिटी के साथ, तो कमेंट कीजिए, हम और क्लियरिटी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।